हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं स्टोर कीपर की ड्यूटीज़ के बारे में। एक स्टोर कीपर का क्या काम होता है, उसके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये सब आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। एक स्टोर कीपर का क्या क्या वर्क होता है ये आज हम जानने वाले हैं। जो भी कंपनीज है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज है, जहाँ पर सामान का आना जाना रहता है, जैसे कि जो सामान आ रहा है, जैसे कि कोई भी हमने ऑर्डर दिया है, अगर वो सामान आ रहा है हमारे यहाँ पे तो वो सामान ठीक से आया है या नहीं है, जो हमने ऑर्डर किया है वही सामान आया है या नहीं आया है, साथ में ही आया हुआ सामान ठीक है या नहीं, यानी उसकी जांच करना, ये सब काम स्टोर कीपर का रहता है। और जैसे ही हमारे स्टोर में पूरा स्टॉक जो है वो मेंटेन रखना, जैसे कि कोई स्टॉक अगर कम है तो उसको ऑर्डर करना, वो सब काम स्टोर कीपर को देखना पड़ता है। एक स्टोर कीपर को पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है, जैसे कि स्टोर में पूरी सामान की मात्रा है या नहीं है, जैसे कि जो भी मात्रा कम है तो कितनी क्वांटिटीज़ हमें मंगवानी रहेगी, कितनी क्वांटिटीज़ की ऑर्डर करनी रहेगी, ये सब काम एक स्टोर कीपर का रहता है। सबसे पहले तो एक स्टोर कीपर का जो काम रहता है, सबसे पहले जो ड्यूटी रहती है वो ये रहती है कि जैसे भी स्टोर में जो हमने ऑर्डर किया हुआ सामान है, अगर वो ट्रांसपोर्ट से हमारे यहाँ पे आया है तो हमारे ऑर्डर में, यानी परचेस ऑर्डर में जो सामान हमने मेंशन किया था वही सामान आया है या नहीं है, ये सब देखना ये एक स्टोर कीपर का काम रहता है। साथ में ही सामान ठीक से आया है या नहीं है, कोई सामान में डैमेज तो नहीं है, ये सब चेक करना उनका काम रहता है। जब कोई सामान आता है तो उनको अच्छे से मेंटेन रखना, यानी अच्छी तरह से उनको स्टॉक में रखना, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना, जैसे कि हमें कंप्यूटर और फाइल में उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। ये सब काम स्टोर कीपर का रहता है। कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ पे कम हो रही है या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आगे जाके, यानी हमारे पास जितना स्टॉक है उससे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है तो वो पहले से ही मेंटेन करके रखना एक स्टोर कीपर का काम होता है। साथ में ही एक स्टोर कीपर को ट्रांसपोर्टेशन भी संभालना पड़ता है, जैसे कि कोई सामान हमें इधर का उधर अगर शिफ्ट करना है, कोई सामान का मेंटेनेंस देखना है या कोई सामान को अगर कहीं और मूव करना है, ये सब काम स्टोर कीपर के अंडर ही देखा जाता है। साथ में ही स्टोर कीपर का जो वर्क रहता है वो हमारे यहाँ पे जो सामान है, जैसे कि हमारा सामान का जो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, सिस्टम में हम वो पूरी एंट्री करके रखना, या सिस्टम में जो एंट्री दिखा रही है, जितना सामान सिस्टम में दिखा रहा है उतना ही सामान हमारे स्टोर में है या नहीं है, ये चेक करना एक स्टोर कीपर की इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है। जैसे कि स्टोर में जितना सामान है वो सिस्टम के हिसाब से है या नहीं, उसका रिकॉर्ड पूरा ठीक से है या नहीं, या सिस्टम में कम दिखा रहा है और ऊपर सामान ज़्यादा है, सामान कम है और सिस्टम में ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, उसका सब टैली करना ये काम स्टोर कीपर का होता है। कभी कभी कंपनी की ऑडिटिंग भी रहती है, जैसे कि कंपनी अगर कोई ऑडिट करना चाहती है तो उसमें भी स्टोर कीपर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कंपनी ऑडिट करना है तो उनको हेल्प करना, स्टोर के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस देना, ये सब एक काम स्टोर कीपर का रहता है। कंपनी में कभी कभी एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी होती है तो उनको भी पूरी तरह से हेल्प करना ये काम एक स्टोर कीपर का होता है। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटिंग में बाहर से कोई ऑडिटर आते हैं जो कि चेक करते हैं कि हमारे कंपनी का सिस्टम है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस कंपनी में स्टॉक पूरा तरह से मेंटेन है या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए ऑडिटिंग होती है। तो वो एक्सटर्नल ऑडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर स्टोर कीपर ने अपने काम अच्छे से किए तो। साथ में ही हमें कभी कभी कंपनी में कोई प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में सेल होता है, तो वो प्रोडक्ट ठीक से हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चेक करना भी काम स्टोर कीपर का होता है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है तो उसका उतना स्टॉक हमारे स्टोर में मेंटेन है या नहीं है, कुछ स्टॉक कम तो नहीं गिर रहा है, ये सब चेक करना, उसका रिकॉर्ड अच्छे से रखना, ये एक काम स्टोर कीपर का होता है। साथ में ही कोई प्रोडक्ट जो है वो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की, जैसे कोई रॉ मटेरियल है हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल हमारे स्टॉक में पूरी तरह से है या नहीं है, उसकी कई वैल्यू कम तो नहीं है, ये सब चेक करना भी एक स्टोर कीपर का काम होता है।
यानी एक स्टोर कीपर का जो काम है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। स्टोर में जितना भी प्रोडक्ट है वो पूरा है या नहीं है, ये सब चेक करना एक स्टोर कीपर का काम होता है। स्टोर कीपर का जो काम होता है वो रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें सिस्टम में क्वांटिटी तो दिखा रहा है लेकिन स्टोर में उतनी क्वांटिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टोर कीपर को हर एक डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ में ही स्टोर कीपर को पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ता है। सिस्टम में जो सामान दिखा रहा है उतना ही सामान वहाँ पे है या नहीं है, या कोई सामान वहाँ पे कम है तो क्यों कम है, वो किसने लिया है, कौन से डिपार्टमेंट में गया है, ये सब रिकॉर्ड उनको रखना पड़ता है। साथ में ही अगर स्टोर में कोई माल पड़ा है यानी प्रोडक्ट पड़े हैं तो प्रोडक्ट में कोई खराबी तो नहीं है, उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना, ये भी काम स्टोर कीपर को देखना पड़ता है। यानी कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पड़े हैं या कोई रॉ मटेरियल पड़े है, उसमें उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ठीक है या नहीं है, ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब देखना भी एक स्टोर कीपर का काम होता है। साथ में ही हमारे यहाँ से कोई ऑर्डर प्रोडक्ट जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं तो उनको अगर हम कोई और डिलीवर कर रहे हैं तो वो ठीक से डिलीवर हो रहा है या नहीं है, ये भी चेक करना एक स्टोर कीपर का काम होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हमें बाहर भेजना है तो वो स्मूथली ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी स्मूथली ट्रांसपोर्ट हो जाए। यानी जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ही डेलिकेट प्रोडक्ट है जिसको अगर ट्रांसपोर्ट करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कोई क्रैक जा सकती है या कोई इश्यूज आ सकते हैं, यानी खराबी आ सकती है, तो ये सब देखना एक स्टोर कीपर का काम होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही डेलिकेट है तो उसे अच्छे से पैकिंग करना, उसे अच्छे से व्हीकल में रखना, ये सब काम एक स्टोर कीपर का होता है, यानी ताकि स्मूथली वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। साथ में ही एक स्टोर कीपर को टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर में क्या करना है, सिस्टम पे कैसे वर्क करना है। ज़्यादातर स्टोर कीपिंग आजकल सैप में या कोई रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उनको एक्सेल सैप इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई कंपनी जो है वो ERP पे काम करती है, कोई सैप पे काम करती है, कोई नॉर्मली एक्सेल पे रिकॉर्ड मेंटेन रखती है, तो ये सब चीज़ों का नॉलेज एक स्टोर कीपर को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रहता है एक स्टोर कीपर का वर्क। तो समझे दोस्तों एक स्टोर कीपर का क्या वर्क होता है। इस तरह से जॉब से रिलेटेड गाइडेंस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए, साथ में ही लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।